पवार परिवार में क्या चल रहा है? 4 दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। क्या पवार ने आज रोटी पलट दी? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था 15 दिन में बड़ा विस्फोट होगा। क्या पवार का इस्तीफा ही वो विस्फोट है? शरद पवार अपनी पार्टी की कमान भतीजे अजीत पवार को देंगे या बेटी सुप्रिया सुले को देंगे? मुंबई से जो इशारे मिल रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो खबरें भेज रहे हैं, उनसे लगता है कि पवार अगले 48 घंटों में अपने पत्ते खोलेंगे। सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अगर अजीत पवार सुप्रिया सुले के नाम पर नहीं माने तो फिर प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। भतीजे और बेटी की रेस में अभी बेटी आगे चल रही है। क्या अजीत पवार एक और बाजी हार रहे हैं या अभी तो असली खेल शुरू हुआ है? बीजेपी क्यों अगले 48 घंटे तक इस गेम पर नजर बनाए हुए है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शरद पवार का इस्तीफा क्या बेटी सुप्रिया सुले का रास्ता साफ करने के लिए है या चाचा पवार ने भतीजे पवार के लिए कुर्सी छोड़ी है? क्या शरद पवार के मन में कोई तीसरा नाम भी है जो अभी सामने नहीं आया है? महाराष्ट्र के इस सियासी विस्फोट के बाद एकनाथ शिंदे का क्या होगा? देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस कहां टिकेगी? सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे के लिए है। अगर पवार ने उंगली छोड़ दी तो ठाकरे खानदान मंझधार से कैसे बाहर आएगा? शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में जो कहा और उससे 4 दिन पहले जो कहा, सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो यह बात क्लियर होती है कि महाराष्ट्र में मिटेगी अघाड़ी, पवार ही असली खिलाड़ी। बीजेपी पवार की राह देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। क्या 24 से पहले महाराष्ट्र में नया अलाइनमेंट होने जा रहा है? क्या मोदी की पार्टी और शरद पवार की पार्टी साथ आ सकती है? पवार क्या डिसीजन लेने वाले हैं एग्जैक्टली ये सिर्फ पवार को पता है। इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी अधिक से अधिक 4 लोगों को ही पता है। इनमें से पहली शख्सियत है शरद पवार की धर्मपत्नी प्रतिभा पवार। दूसरी है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले। तीसरे शख्स हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और नंबर 4 पर है शरद पवार के पोते रोहित पवार। महाराष्ट्र की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली का इक्वेशन आगे बताते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र का पॉलिटिकल इक्वेशन समझाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी का साथ आना बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, यह एनसीपी के लिए भी पॉजिटिव है, मगर यह राहुल गांधी के लिए शुद्ध रूप से नेगेटिव है। सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है। संजय राउत के इस टिप्पणी पर गौर कीजिए। पवार ने रोटी पलटने की बात कही थी, लेकिन पूरा तवा ही पलट दिया। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर दूसरे पार्टी के नेता या दूसरे पार्टी के लोग अपनी राय नहीं देते, वो उनका अंतर्गत निर्णय होता है। लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे, सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, पवार साहब ने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है, मैं इतना ही कहूँगा। पवार साहब किसी पद पर बैठते इसलिए बड़े नहीं है ना, मैं इतना ही कहता हूँ। ये शरद पवार है, एक स्तंभ है, एक शिखर है। शरद पवार साथ नहीं होंगे तो मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट, थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट बनाने का पूरा प्लान ही पंक्चर हो जाएगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 23 सीटें जीती थी। अभी बीजेपी का एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी का इंटरनल सर्वे कहता है कि शिंदे के साथ लोकसभा चुनाव में जाना रिस्की है। शिंदे के साथ गए तो प्रदेश की 22 सीटें तो हारेंगे ही हारेंगे, यानी बीजेपी की फाइट 48 में से 26 सीटों पर रह जाएगी।
दूसरे सिनेरियो में अगर बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन हो गया तो 24 के चुनाव में यह गठबंधन 48 में से 46 सीटें भी जीत सकता है। यानी राहुल की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ 2 सीटों तक सिमट सकती है। एक तीसरा सिनेरियो भी बनता है जिसमें बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन न हो लेकिन 3 पार्टियों की अघाड़ी टूट जाए। यह सिनेरियो भी मोदी के लिए फायदेमंद है। विपक्ष की अघाड़ी टूटेगी तो मोदी की भगवा गाड़ी सरपट भागेगी। अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकांच्या समोरची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। पवार के इस्तीफे से वाईबी चौहान सेंटर में इमोशनल सीन क्रिएट हो गया। शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने के लिए एनसीपी नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान आने लगे। सबसे भावुक अपील एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने की। पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो। पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात। आज पवार साहेब बाजूला गेले तर आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं हा आमचा पहिला प्रश्न। अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे। एनसीपी में दबंग छवि रखने वाले जितेंद्र अहवाड़ पवार के लिए रोने लगे। कुछ ही देर में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर भी एनसीपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा। नारेबाजी शुरू हो गई। वाईबी चौहान सेंटर में बहुत कुछ ऐसा भी दिखा जिसे शरद पवार दुनिया को नहीं दिखाना चाहते होंगे। शरद पवार के एक सपोर्टर ने उनके लिए नारा लगाना शुरू किया तो अजीत पवार ने उसे डांटकर उसके हाथ से माइक छीन लिया। इससे पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कुछ कहना चाह रही थी तो अजीत पवार ने सुप्रिया को भी चुप करा दिया। अरे वेड्यांनो, तुम्ही विनंती करू शकता, मी आणि सुप्रिया आम्हाला म्हणतील बस खाली, आम्हाला बोलून देणार आहेत का? ते कठीणच झालं। अजीत पवार एनसीपी के मंच पर शरद पवार और प्रतिभा पवार के साथ बैठे थे। कुर्सी भी बराबरी की लगाई गई थी। इससे यह तो साफ है कि अजीत पवार का कद क्या है। अजीत पवार की बात सुनकर सुप्रिया नीचे जमीन पर बैठ गई। इसके बाद अजीत पवार ने एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पवार के इस्तीफे का सम्मान करने की अपील कर दी। पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। भावनिक होण्याचं काही कारण नाही। हा प्रसंग कधी ना कधी येणार होता। अजीत पवार एनसीपी के दबंग नेता हैं, लेकिन शरद पवार के सामने ही उनका विरोध शुरू हो गया। अजीत पवार अपनी लाइन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 4 घंटे के अंदर अंदर पार्टी में ऐसा मूड बन गया कि अजीत पवार को टोन डाउन करनी पड़ी। सिल्वर ओक में शरद पवार के बंगले पर जब मीटिंग हुई तो अजीत पवार ही मीडिया के सामने भेजे गए। शाम में अजीत पवार ने क्या कहा, इसे सुनेंगे तो समझ में आएगा कि शरद पवार राजनीति के किस चाणक्य का नाम है। ने साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है। कार्यकर्ता को कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ, यानी कार्याध्यक्ष बनाओ, और वो काम करेंगे, आप उसको आशीर्वाद देंगे, पार्टी का भी काम चलेगा। साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहाँ से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक विपक्ष के सभी नेताओं ने 24 के लिए जितने भी अलायंस फॉर्मूले बनाए
सबके फॉर्मूले में पवार जरूर फिट थे। मोदी के दुश्मन दो राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव थे, 40 सीटों वाला बिहार और 48 सीटों वाला महाराष्ट्र। लोकसभा की 88 सीटों पर मोदी की पार्टी पहले से ही डाउन होती दिख रही थी। इन दो राज्यों में बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। बीजेपी यहां अगर 20 सीटों पर रह जाती तो मोदी के लिए 300 पार करना मुश्किल होता। बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार अभी हिल नहीं रही, लेकिन पवार के एक फैसले से महाराष्ट्र के समीकरण बदल गए। वो फैसला भी ऐसा है जो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। कहा कि कोई भी इस्तीफा ना दे, कोई भी जो है अनशन के ऊपर यहाँ भूखा नहीं बैठे, मुझे 2-3 दिन जो है विचार करने दो मेरे निर्णय के बारे में, तब तक जो है सब लोग शांति रखे। कौन कौन थे सर मीटिंग में? अजीत दादा था, मैं था, प्रफुल्ल पटेल था, धनंजय मुंडे था, गडकरी था। यहाँ जो लोग बैठे थे वो सब देख रहे थे वहाँ पे। 2-3 दिनों का वक्त जी। पार्टी में बिल्कुल बात नहीं हुई थी। मैंने बल्कि पवार साहब को अभी स्टेज पे जब ये घटना चल रही थी तभी मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने हमसे बात भी नहीं किया? तो बोले मैंने अगर बात किया होता तो आप लोग हाँ बोलते क्या मुझे? तो ऐसा भी उन्होंने मुझे मतलब बोला। खैर वो बात जो भी है, हम लोग बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे जब उन्होंने बोला तो कुछ मिनटों तक तो हमको समझ में नहीं आया कि अब इसका रिएक्शन क्या देना, क्या बोलना, क्या सोचना। लेकिन एक बात निश्चित है, हम सब लोग प्रमुख लोग उनके पास जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या शरद पवार अपनी विरासत बेटी सुप्रिया सुले को सौंप देंगे? क्या पवार ने भतीजे की महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए यह दांव चला? सुप्रिया सुले कांग्रेस के करीब हैं। अजीत पवार को बीजेपी की नजदीकी अच्छी लगती है। सुप्रिया सुले सॉफ्ट स्पोकन है, पार्टी में सभी उनको चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार पार्टी पर कंट्रोल बनाकर चलते हैं। पवार अगर अड़े रहे तो कांग्रेस चाहेगी कि सुप्रिया सुले अध्यक्ष बने, बीजेपी चाहेगी कि अजीत पवार के हाथ में कमान आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।